के बारे में। बट दोस्तों, ओके, वेरी नाइस। सो दोस्तों, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड हम लोग आज देखते हैं केवा फेमिनाइन ड्रॉप। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी केवा इंडस्ट्रीज ने एक ऑफर दिया हुआ है, उस ऑफर के माध्यम से आपको फेमिनाइन ड्रॉप एज ए गिफ्ट मिलने वाला है। बट वो फेमिनाइन ड्रॉप आपको जो गिफ्ट मिलने वाला है, इसे क्यों कहा जाता है एलिक्सर फॉर वुमेन? इसको महिलाओं का अमृत क्यों कहा जाता है? तो आइए इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। बट उससे पहले मैं कुछ जानकारी आपको देना चाहता हूँ। एक 2017 में आर्टिकल आई थी बैंगलोर के टाइम्स ऑफ इंडिया में, जिसमें मेंशन किया हुआ था कि 2017 में मोर देन 50% महिलाओं को ऑलरेडी एक समस्या के रूप में काउंट में आना शुरू हो गया। समस्या के रूप में मतलब गायनाकोलॉजिकल इश्यूज आने मोस्ट कॉमन पैटर्न हो गया, जिसमें 50% महिलाएं इन्वॉल्व हो चुकी है। इसके अलावे आज जिस तरह से शहरों में रहना, शहरी लाइफस्टाइल को एब्जॉर्ब करना या शहरी लाइफस्टाइल को लेके चलना, एक्चुअली मैंने आज जो वीडियो ऑन नहीं किया है सर। ओके, सो मैं डायरेक्टली स्क्रीन शेयर ही कर लेता हूँ, वो ज्यादा बेटर है। ओके, जस्ट अ मोमेंट। राइट, ये ओके है? आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा है? ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे केवा फेमिनाइन ड्रॉप के बारे में। बट दोस्तों, केवा फेमिनाइन ड्रॉप को बताने से पहले मैं हर बार कोशिश करता हूं कि आपको मैं कोशिश करूं एक स्टैटिक्स बताने का, कि जो इन्वायरमेंट में अभी बीत रहा है और वो महिलाओं के शरीर में किस तरह से असर कर रही है। तो उसी के बारे में जानकारी दे रहा था, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि 2017 में द टाइम्स ऑफ इंडिया बैंगलोर में एक आर्टिकल छपता है, जिसमें बताया जाता है कि 50% से ज्यादा महिलाओं को 50% से ज्यादा महिलाओं को ऑलरेडी गायनेकोलॉजिकल इश्यूज हो चुकी हैं और गायनेकोलॉजिकल इश्यूज में आ चुकी हैं। और वैसे भी आज जो लाइफ स्टाइल चल रहा है, उस लाइफ स्टाइल में कुछ स्ट्रेस के वजह से, कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से बहुत सारी महिलाएं कुछ निकोटीन इनटेक करना शुरू की हैं अपनी बॉडी में, वाया सिगरेट कह सकते हैं। बेसिकली मैक्सिमम सिगरेट के ही माध्यम से होता रहा है। और ये चीजें कितनी हानिकारक है, ये शायद आफ्टर मैरिज या जब कोई प्लानिंग होती है फर्टिलिटी की, बच्चे को रखने की, उस समय समझ में आता है कि ये किस तरह से एक गायनोकोलॉजिकल समस्या की तरफ मूव कर गया है। बेसिकली इतना ही नहीं, आज के डेट में जो जितने हम लोग आज जानते हैं, जो रोड में स्ट्रीट फूड वगैरह हम लोग जो यूज करते हैं, जो फ्राई फूड वगैरह हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, आज फास्ट फूड का बहुत तेजी से जमाना बढ़ गया। ये फास्ट फूड भी कहीं ना कहीं गायनोकोलॉजिकल समस्या को बढ़ावा देती हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं समझेंगे, अभी मैं बताना चाहता हूं कि इसका कोई लिमिटेशंस नहीं है, इसका लिमिटलेस पैटर्न है, लिमिटलेस पैटर्न है। अगर मैं बताने की कोशिश करूं, लगभग एक महिला के शरीर में 6000 से ज्यादा हॉर्मोन्स एक्टिव रहती हैं, किसी भी एक महिला के शरीर में। अगर आफ्टर 13 इयर्स का एज को पकड़ू तब, तो किसी भी महिला के शरीर में लगभग 6000 से ज्यादा हॉर्मोन्स एक्टिव होते हैं। और अगर उनको सडनली इमीडिएट एक शाउटिंग पैटर्न दिया जाए या कोई एक ऐसा चौंकाने वाली बात उनके सामने हो जाए, तो लगभग 2200 से ज्यादा हार्मोन सडनली उनके बॉडी में काम करना बंद कर देता है। अकॉर्डिंग टू साइंस ये काम करना बंद कर देता है, 2200 हॉर्मोन्स काम करने बंद कर देते हैं। बट वो रिट्राइव कैसे करेगा, वो 2200 हॉर्मोन्स फिर से एक्टिव मोड में कैसे आएंगे, इसके बारे में कहीं कोई कंक्लूजन नहीं दिया हुआ है, किसी तरह का कोई पैटर्न नहीं दिया हुआ है कि कैसे वो रिट्राइव करेगा।
तो रिट्राइव नहीं करने का कोई पैटर्न नहीं दिया है, बट उस जगह पे अगर मैं कह सकता हूं तो इसका एक ही ऑप्शन है, और वो है नेचुरल तरीके से उसको रिट्राइव कराना होगा। और शायद नेचुरल तरीके से किस तरह से एक हार्मोन्स को एक्टिव किया जाए, और इसी के लिए शायद केवा इंडस्ट्रीज ने हम सबका साथ दिया और एक प्रोडक्ट हम लोगों के बीच में लाके दिया, एंड दैट प्रोडक्ट नेम इज केवा फेमिनाइन ड्रॉप। दोस्तों, केवा फेमिनाइन ड्रॉप आज की महिलाओं के लिए ये एक जरूरत है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं मेरा वर्ड, आज की महिलाओं के लिए ये एक जरूरत है। क्योंकि जिस तरह के लाइफ स्टाइल में हम लोग जी रहे हैं, उस तरह के लाइफ स्टाइल में गायनोकोलॉजिकल समस्या कॉमन सी बात हो गई है। और उस जगह पे अगर आप एक रिकवरी मॉड्यूल चाहते हैं, एक ऐसा सप्लीमेंट चाहते हैं जो आपके लाइफ स्टाइल को डिस्टर्ब नहीं करे, किसी महिला के लाइफ स्टाइल को डिस्टर्ब ना करे, तो आपके पास सबसे बेटर ऑप्शन अगर कुछ हो सकता है, दैट इज एलिक्सर फॉर वुमेन, यानी महिलाओं का अमृत, दैट इज केवा फेमिनाइन ड्रॉप। ये किस तरह बेनिफिशियरी है और ये किस तरह आपके शरीर के लिए उपयोगी है, किसी एक महिला के शरीर के लिए उपयोगी है, चलिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। एनी टाइप ऑफ मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, किसी तरह का मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम अगर होता है, खास करके किसी तरह की महिलाओं को कोई भी हेल्थ इश्यू, किसी तरह का कंडीशंस, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, चाहे वो फिजिकल हो, प्रेगनेंसी हो जाने के बाद या प्रेगनेंसी आने में किसी तरह की समस्या हो, कोई मेनोपॉजल पैटर्न आता हो, या कोई गायनेकोलॉजिकल कंडीशंस आते हो, या कह सकते हैं कोई फाइब्रॉइड इश्यूज आती हो, पेल्विक फ्लोर डिसऑर्डर आता हो, मेंस्ट्रुएशनल समस्या आती हो, इन सारी समस्याओं का निदान अगर किसी एक प्रोडक्ट से हो सकता है तो वह है केवा फेमिनाइन ड्रॉप। और ये मोस्ट कॉमन सोन, आज के डेट में अगर मैं बोलूं तो मोस्ट कॉमनली देखी जाने वाली समस्याएं हैं आज के डेट में। मैं शायद इस बात से अवगत कराना चाहता हूं आप सभी को, और शायद आप सभी भी सहमत होंगे इस बात से, कि आज के डेट में जितनी भी महिलाएं हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, शायद हर किसी को हर किसी को गायनेकोलॉजिकल समस्या है। हो सकता है वो साइकोलॉजिकल किसी टेंशन के वजह से आ रहा हो, बट है जरूर। केवा फेमिनाइन ड्रॉप बेसिकली एक साइवेदिक फॉर्मूला के ऊपर बनाया हुआ एक फॉर्मुलेशंस है। बेसिकली ये एक प्राचीन आयुर्वेदा चिकित्सा के पैटर्न से लिया हुआ बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशंस कह सकते हैं, बेहतरीन एक ट्रिमेंडस ट्रिमेंडस कॉम्बिनेशंस बोल सकते हैं, जो आपके बॉडी के लिए बहुत बेहतरीन होगा, किसी भी महिला के लिए बहुत बेहतरीन होगा। बेसिकली कोई भी ऐसा चेंजेस जो आपके साइकोलॉजिकल यानी कि इमोशनल पैटर्न से हो रहा हो, या कोई फिजिकल चेंजेस की वजह से हो रहा हो, फेमिनाइन ड्रॉप के माध्यम से आप खुद को सेफ रख सकते हैं। इसमें बेसिकली बेसिकली नेचुरल हर्ब्स को यूटिलाइज किया गया है। इसमें बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व मौजूद हैं, जो कि किसी भी महिलाओं के शरीर को चेयरफुल रख सकता है, उनको फील गुड कर सकता है, उनके शरीर को एक एक्स्ट्रा सपोर्ट देगा, जिससे वो एनर्जेटिक फील करेंगी। बेसिकली देखा जाता है स्टबर्न गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो होती हैं, यानी कि एक बच्चे के जन्म के बाद जो महिलाओं में गायनेकोलॉजिकल इश्यूज हो सकती हैं, शायद वो हो सकता है इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो हो सकता है लोअर एब्डोमेन का लूज हो जाना, या उसका झुलस जाना। इन सारी समस्याओं में भी फेमिनाइन ड्रॉप एक अमृत के जैसे काम आ सकता है। बेसिकली इसके जो ब्लेंड्स हैं, इसके जो कॉम्बिनेशन है फेमिनाइन ड्रॉप का, बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इरेगुलेटरीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मेनोपॉजल प्रॉब्लम के लिए बहुत ही उपयोगी है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस के लिए बहुत ही बेहतरीन माना जा सकता है, और फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए हो सकता है वो कई कारणों से हो, चाहे वो फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉक हो जाना हो सकता है, या कोई भी समस्या के कारण से इनफर्टिलिटी आ रही हो, तो उस जगह पे एक रिस्क लिया जा सकता है फेमिनाइन ड्रॉप से, जो कि एक बेहतरीन आउटपुट देगा। बेसिकली इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये सुपीरियर क्वालिटी हर्ब्स इसमें है, जैसे कि वाइटेक्स, एग्नस,
कैस्टस जिसको हम लोग चास्टलबेरी बोलते हैं, डोंकाई, ब्लैक कोहोस, जिंजर, लिकोराइस रूट, ये इंग्रेडिएंट्स इसमें मौजूद हैं। तो आइए हम लोग दोस्तों सेपरेटली समझने की कोशिश करते हैं कि ये इंग्रेडिएंट्स बॉडी के लिए किस तरह उपयोगी होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं वाइटेक्स एग्नस कास्टस यानी कि चास्टलबेरी जिसको हम लोग कहते हैं। ये बहुत ही पॉपुलर हर्बल है, बहुत ही पॉपुलर हर्बल सप्लीमेंट्स है दोस्तों, जो कि कई तरह के स्वास्थ्य समस्याओं को निजात करने के लिए यूटिलाइज किया गया है। बेसिकली मोस्ट कॉमनली क्या देखा गया है दोस्तों, ये प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम यानी कि PMS, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, इनफर्टिलिटी, एक्ने, मेनोपॉजल सिस्टम, नर्सिंग डिफिकल्टीज, इन सारे चीजों में इसका इस्तेमाल बहुत ही उपयोगी माना गया है, हार्मोन को बैलेंस करने में और साथ ही साथ कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को इंप्रूव करने में चास्टलबेरी का इस्तेमाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से होते आया है प्राचीन कालों से ही। और इसको एक हर्बल सप्लीमेंट में एक अच्छा औधा मिला हुआ है, एक अच्छा पद मिला हुआ है इस चीज को। अगर हम लोग बात करें डोंकाई की, तो डोंकाई को दोस्तों दूसरे नाम से फीमेल जिनसेंग भी कहा जाता है, दूसरे नाम से इसे फीमेल जिनसेंग भी कहा जाता है। सदियों से इसे ट्रेडिशनल इलाज का एक तरीका मानता गया है, जिसमें महिलाओं की होने वाले कई तरह के समस्याएं जैसे कि एब्सेंट पीरियड्स यानी कि एमोरिया, क्रैम्प्स, डायसेमोरिया जैसे पेनफुल पीरियड्स जिसको बोलते हैं, मेनोपॉजल सिम्टम्स, इनफर्टिलिटी, ऑस्टियोपोरोसिस एंड एनीमिया, इतने तरह की महिलाओं के शरीर में होने वाले समस्या में इसका इस्तेमाल सदियों से एज लाइक ट्रेडिशनल मेडिसिन हुआ है दोस्तों, और उसमें ये कारगर साबित हुआ है, रिजल्ट दिखाया है। और ये डोंकाई अवेलेबल है, मौजूद है एक अच्छी क्वांटिटी में, फिल्टर्ड क्वांटिटी में, पॉल्यूशन फ्री क्वांटिटी में, केवा फेमिनाइन ड्रॉप। दोस्तों इसके बाद है ब्लैक कोहोस। ब्लैक कोहोस बेसिकली एक हर्बल मेडिसिन में बेसिकली मेनोपॉजल सिम्टम्स को निजात दिलाने में यूटिलाइज होता आया है। ट्रेडिशनल पैटर्न है, बहुत ही प्राचीन तरीका है इलाज करने का, किस तरह के सिम्टम्स के लिए, खास करके जो नाइट स्वेट्स होते हैं, हॉट फ्लैशेस होते हैं, डिस्टर्बेंसेस इन मूड्स, वैगिनल ड्राइनेस होता है, इन सभी चीजों में इसका इस्तेमाल प्राचीन कालों से होता आया है। जो वैद्य होते थे, वैद्य इनको एक अलग सा पैटर्न में यूटिलाइज करके, चाहे वो हो सकता था पुड़िया के तौर पे ही, बट इसको यूटिलाइज करवाया गया है प्राचीन तरीके में, और यही ब्लैक कोहोस मौजूद है केवा फेमिनाइन ड्रॉप में, जो कि कई तरह के महिलाओं के समस्या से निजात दिला सकता है। अगर बात करें जिंजर, तो दोस्तों ये घर घर में एक एंशियंट प्राचीन चिकित्सा प्रणाली का सबसे पुराना एक औषधि मान सकते हैं जिंजर को। बेसिकली ये बहुत ही बेहतरीन माना जाता है ओवेरियन कैंसर सेल को रिट्राइव करने में, यानी कि उसको रिवर्स पैटर्न में लाने में। आइदर आपके ओवेरियन कैंसर सेल को डेवलप होने से रोकता है, या फिर उसके ग्रोथ को कमा के हेल्दी सेल को जनरेट कराता है, हेल्दी सेल को मदद करता है डेवलप करने में। मेंसुरेशनल साइकिल के ड्यूरेशंस में जो क्रैम्प्स होते हैं, जो पेट में मचोड़ा आता है, उसके रोकने में भी काफी उपयोगी होता है दोस्तों जिंजर। साथ ही ब्लॉटिंग्स में, मतलब पेट का फूल जाना, गैस के जैसा फूल जाना, सिकनेस, हरासमेंट का फील होना, माइग्रेन्स, अगर बहुत ज्यादा हेडेक टाइप का फील हो रहा है, तो इसमें भी काफी उपयोगी माना जाता है दोस्तों जिंजर। और बीमार होने के बाद, किसी भी तरह के सिकनेस होने के बाद जो हेडेक्स होते हैं और जो बॉडी में हरासमेंट फील होता है, उन चीजों से भी बचाने में बहुत उपयोगी होता है दोस्तों जिंजर, और ये एक अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल है हमारे केवा फेमिनाइन ड्रॉप में। इसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, दैट इज लिकोराइस रूट। लिकोराइस रूट बेसिकली एक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज के लिए जाना जाता है दोस्तों। बेसिकली इसका इस्तेमाल स्टोमक अल्सर, जो पेट में अल्सर होते हैं,
इन चीजों से बचाने में काफी उपयोगी होता है। प्राचीन कालों में दोस्तों इसका इस्तेमाल होता था कफ, जो हम लोग को सर्दी, खांसी, जुकाम होता है, इसके इलाज के रूप में लिकोराइस रूट का इस्तेमाल किया जाता था। बेसिकली कई ऐसे आज भी रूरल एरिया में कह सकते हैं, अब कुछ अर्बन एरिया में भी हो सकता है, देखे जाते हैं कि इसके रूट्स को लोग गले में बांध के रखते हैं। इसके रूट्स को भी गले में बांधने से ये इन्फेक्शंस को अपोज करता है, किसी तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को आपके बॉडी में इन नहीं करने देता है, जिसके वजह से कोई सीजनल फ्लू या कोई जनरल फ्लू आपके बॉडी में इन ना करे। बेसिकली ये एक बेहतरीन एक्सपेक्टोरेंट के हिसाब से जाना जाता है, यानी कि आपके बॉडी में जो बलगम वगैरह जमते हैं, जो आपके बॉडी में खांसी को बढ़ावा देने के लिए आपके गले में जो मुकस वगैरह का डेवलपमेंट होता है, इन सब चीजों को अपोज करता है दोस्तों। ये एक बेहतरीन एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज में जाना जाता है। हमारे शरीर में होने वाले इन्फ्लामेशन, डाइजेस्टिव पैटर्न के टाइम पे इन्फ्लामेशंस को ये अपोज करता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होते हैं, जो पाइपलाइंस होती है, इन पाइपलाइंस में आपको किसी तरह का जलन नहीं आने देता है। और ये भी लिकोराइस रूट भी एक बेहतरीन क्वांटिटी में अवेलेबल है केवा फेमिनाइन ड्रॉप में दोस्तों। बेसिकली आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि केवा फेमिनाइन ड्रॉप्स के हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं। मतलब आज जो मोस्ट कॉमनली महिलाओं के शरीर में जो चेंजेस देखे जाते हैं, उससे किस तरह से छुटकारा पा सकते हैं आप केवा फेमिनाइन ड्रॉप को यूज करके। तो बेसिकली किसी भी महिलाओं के शरीर में होने वाले हार्मोनल इम्बैलेंसेस को रोकता है या फिर उसको मेंटेन करता है दोस्तों। नंबर 2, ये बेसिकली जो मेनोरिया डिसऑर्डर्स होते हैं, उन चीजों को अपोज करने में मददगार साबित होता है दोस्तों। ये एक एक्सेलेंट यूटेराइन टॉनिक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि किसी भी महिलाओं को फिट और हेल्दी रख सकता है। जो वैगिनल इन्फेक्शंस होते हैं उसको अपोज करने में बहुत मददगार साबित होता है दोस्तों। ये महिलाओं के शरीर में फर्टिलिटी को डेवलप करने में मददगार साबित होता है और बच्चा कंसेप्ट करने में बहुत मददगार साबित करता है दोस्तों। बेसिकली मेंस्ट्रुअल इरेगुलेशंस जो होते हैं उसको अपोज करता है, रोकता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल को हेल्दी रखता है दोस्तों। ये ब्लड सर्कुलेशंस को, केवा फेमिनाइन ड्रॉप ब्लड सर्कुलेशंस को इम्प्रूव करता है। हमारे बॉडी में महिलाओं के शरीर में इम्यून सिस्टम के फंक्शनिंग को बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखता है। बेसिकली जो जनरेटिव ऑर्गन्स होते हैं एक बच्चे के जन्म के बाद, वो बेसिकली डिसऑर्डर फैक्टर्स में चले जाते हैं, उसको भी टोन अप करके रखता है, उसको भी हेल्दी रखने की कोशिश करता है। किसी तरह के स्ट्रेस, एंजाइटी टाइप के इश्यूज से आराम दिलाता है महिलाओं को केवा फेमिनाइन ड्रॉप। बेसिकली बॉडी में फिजिकल परफॉर्मेंस के लिए और एनर्जी बूस्ट करने के लिए बहुत ही बेहतरीन माना जाता है केवा फेमिनाइन ड्रॉप। हमारे शरीर में टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए और हमारे ब्लड में पाए जाने वाले टॉक्सिन्स को भी या इम्प्यूरिटीज को क्लीन करने में भी काफी मददगार साबित होता है दोस्तों केवा फेमिनाइन ड्रॉप। बेसिकली ये एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट से फिल किया हुआ है, इसलिए हमारे शरीर में या हम महिलाओं के यूटेरस में इन्फ्लामेशन टाइप की किसी तरह के इश्यूज नहीं आने देता है दोस्तों। बेसिकली किसी भी महिलाओं में इमोशनल और फिजिकल चेंजेस के वजह से जो उनके बॉडी में हरासमेंट होता है, उन चीजों से भी रोकता है दोस्तों केवा फेमिनाइन ड्रॉप। इसमें बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जिसके वजह से सेल डैमेज से भी आपको बचाता है केवा फेमिनाइन ड्रॉप दोस्तों। बेसिकली सेल डीजनरेशन प्रोसेस को ये अपोज करता है, रोकता है, एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करता है, ताकि एक कम उम्र की भी महिलाएं ज्यादा उम्र की ना दिख सके और उनका एजिंग फैक्टर नहीं दिखाई दे। साथ ही साथ केवा फेमिनाइन ड्रॉप कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए बेनिफिशियरी माना जाता है, बोन हेल्थ के लिए भी अच्छा माना जाता है, ब्रेस्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा माना जाता है और मेनोपॉजल हेल्थ के लिए भी बहुत ही बेहतरीन माना जाता है दोस्तों केवा फेमिनाइन ड्रॉप।
बेसिकली महिलाओं के खास करके वैगिनल प्लेसेस के पीएच बैलेंस को मेंटेन करके रखता है केवा फेमिनाइन ड्रॉप। ये ब्लीडिंग, एबनॉर्मल ब्लीडिंग, हॉट फ्लैशेस, स्लीपिंग प्रॉब्लम एंड मूड स्विंग, मेनोपॉज के ड्यूरेशन में मूड स्विंग, इन सारी समस्याओं से आपको निजात दिलाता है दोस्तों केवा फेमिनाइन ड्रॉप। दोस्तों हम लोग अभी जितना समझे कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं या किस तरह से ये बेनिफिशियरी काउंट किया जाता है ह्यूमन बॉडी के लिए, मैं बेखौफ होके आपको बेझिझक होके ये बात बता सकता हूं दोस्तों कि केवा फेमिनाइन ड्रॉप को इसी वजह से एलेक्सर फॉर वोमेन कहा जाता है, महिलाओं का अमृत कहा जाता है। तो आइए समझते हैं इसके डोजेस क्या होते हैं। अगर आप एक हेल्दी पैटर्न पे लेते हैं, मतलब आपको किसी तरह की गायनेकोलॉजिकल समस्या नहीं है, आप बस इसका इस्तेमाल एक प्रिकॉशनरी लेवल पे करना चाहते हैं, तो दोस्तों इसका इस्तेमाल किया जा सकता है 10 बूंद करके 2 बार आप ले सकते हैं, दिन भर में 2 बार, खाली पेट में या आधे घंटा खाना से पहले। और अगर कोई समस्या है, अगर कोई गायनेकोलॉजिकल समस्या है, तो डोज को थोड़ा-सा आप बढ़ाएँगे और इसे 15 बूंद करके 2 बार लेंगे, ताकि आपके बॉडी में ये बेहतरीन तरीके से काम कर सके। एक बेहतरीन आउटपुट लेने के लिए आपको 6 से 12 महीने तक यूटिलाइज़ करना चाहिए, तभी जाके ये आपके बॉडी के लिए बेनिफिशियरी काउंट होता है। तो दोस्तों ये मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया केवा फेमिनाइन ड्रॉप, और मैं बहुत जल्द आप लोगों के बीच में आऊँगा और भी बेहतरीन प्रोडक्ट्स को लेके। तो दोस्तों मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ कि क्या आपको मज़ा आया आज का प्रोडक्ट ट्रेनिंग? क्या आपको मज़ा आया आज का प्रोडक्ट ट्रेनिंग? जल्दी से चैट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ फिर एक नए प्रोडक्ट के साथ, एक बेहतरीन प्रोडक्ट के साथ, और कोशिश करूंगा आप लोगों को ऐसे ही जबरदस्त जबरदस्त प्रोडक्ट लाके देता रहूं और बेहतरीन प्रोडक्ट देता रहूं, ताकि आप उसको समझ सकें एंड उसका यूटिलाइजेशन समझ सकें। तो दोस्तों कोशिश करना है हम लोगों को। आज हम लोगों ने सीख लिया कि फेमिनाइन ड्रॉप कैसे बेहतरीन माना जाता है, फेमिनाइन ड्रॉप कैसे माइंड ब्लोइंग माना जाता है, फेमिनाइन ड्रॉप कैसे हम लोग एक अच्छे पैटर्न में यूटिलाइज कर सकते हैं। बट दोस्तों एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि फेमिनाइन ड्रॉप के बारे में आज आपने जान लिया, तो आपको ये प्रण भी लेना है कि मैक्सिमम आपके टीम से अचीवर्स निकले, फेमिनाइन ड्रॉप को अचीव करे, है ना? तो इसलिए जल्द से जल्द अपने डाउनलाइंस को समझाने की कोशिश कीजिए या इस लिंक को उनको भेजिए, ताकि वो भी जान सके कि फेमिनाइन ड्रॉप कितना उपयोगी होता है। सो दोस्तों कोई क्वेश्चन है? ओके, वेरी नाइट, सॉरी, वेरी गुड। ये क्वेश्चन आया कि अगर इचिंग होती है वैगिनल पार्ट्स में तो क्या किया जाए? उसके लिए भी आप फेमिनाइन ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ एक इंटीमेट हाइजीन बोल के एक लिक्विड भी आता है केवा में, उसका भी इस्तेमाल आप करवाएं। इससे आपको बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स मिलेगा। और कोई क्वेश्चन है प्लीज टाइप करें, कोई क्वेश्चन है तो टाइप करें प्लीज। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज टाइप करें। वेरी गुड। लुकोरिया के लिए, लुकोरिया में इसको बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, लुकोरिया में बिल्कुल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अगर इसके साथ फेमिनाइन ड्रॉप के साथ साथ लुकोरिया केयर भी अगर आप देते हैं पेशेंट को, तो इसमें एक बेहतरीन रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। साथ में असाई जूस देने की कोशिश करेंगे, एक अच्छा आउटपुट आपको मिलेगा। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है? नेक्स्ट जुनेद जी टाइप करें ना, जुनेद जी टाइप करें। वही मैं बता रहा था, इचिंग के लिए ही बता रहा था। एक्चुअली पहले मैंने बताया कि फेमिनाइन ड्रॉप जरूर दें, अगर किसी तरह का फंगस इशू होगा तो फेमिनाइन ड्रॉप से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बट इसके बावजूद कभी कभी क्या होता है कि जो वैगिनल प्लेसेस होते हैं महिलाओं के वैगिनल प्लेसेस के का पीएच बहुत ही लो माना जाता है ना, बहुत ही
लो माना जाता है, तो उस वैगिनल प्लेसेस में पीएच को लो करने के लिए एक इंटीमेट हाइजीन बोल के एक लिक्विड आता है केवा में, आप उसको इस्तेमाल करें, देखिए बेहतरीन रिस्पॉन्स आएगा। एक क्वेश्चन आया किनके तरफ से, रितु शर्मा जी की तरफ से, फॉर इनफर्टिलिटी। अच्छा, इनफर्टिलिटी ये बहुत लंबा प्रोसेस है। इनफर्टिलिटी का कई तरह के रीजन समझने होते हैं, दोनों का, लेडीज का समस्या है या जेंट्स का समस्या है, ये दोनों को समझने के बाद होता है ना। ये थोड़ा लंबा है, हम लोग किसी एक दिन जो है महिलाओं की समस्या को लेकर हम लोग एक दिन क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेंगे। एंड मैं केवा काइपो से जो भी होस्ट है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पे एक जल्दी से जल्दी सेशन कर दिया जाए। कितने दिन तक चलेगा, क्या कितने दिन तक चलेगा ओम प्रकाश जी? जो क्वेश्चन आपने किया किस तरह का क्वेश्चन, ओम प्रकाश जी क्या आपने पूछा कितने दिन तक चलेगा? ओवरियन सिस्ट का क्या पैटर्न देना होता है? ओवरियन सिस्ट में देखिए गैनोडर्मा, असाई और फेमिनाइन ड्रॉप का कॉम्बिनेशन, ये तीनों माइंड ब्लोइंग आपको रिस्पॉन्स देगा। और ऑब्वियसली उसके साथ सीटीएमडी एंड सोलर एनर्जी ड्रॉप, 5 ही तो कॉम्बिनेशन जाते हैं, माइंड ब्लोइंग आपको रिस्पॉन्स देगा ओवरियन सिस्ट में। फिर से बोल देता हूँ, असाई, गैनोडर्मा, सीटीएमडी, सोलर एनर्जी ड्रॉप एंड फेमिनाइन ड्रॉप, दैट्स इट। ओके अशोक जी। दोस्तों हम लोग कोशिश करेंगे बहुत जल्द, मैं अभी ये फोन डिस्कनेक्ट होने के बाद या आज हम लोग यहाँ पे डिस्कनेक्ट करने के बाद मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्द हम लोग एक क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे जो डिजीज ओरिएंटेड होगा। कैन आई गिव फेमिनाइन ड्रॉप टू, दैट विल बी नॉट गुड, श्रवणी जी, श्रवणी जी, दैट विल बी नॉट गुड। 12 साल से कम उम्र के बच्चे को नहीं देना चाहिए। क्या होता है कि किसी भी बच्चे का गायनोकोलॉजिकल इश्यूज तभी से शुरू होते हैं जब उनका पीरियड शुरू हो जाता है। दैट स्टार्टिंग एज इज 13 ईयर्स। अगर पहले पीरियड शुरू हो गया है तो उसको जो है वो एक तरह का डिसऑर्डर ही माना जाता है, तो उस समय पे देना सही नहीं होगा। डायबिटिक केस में लुकोरिया हो तो कैसे यूज करें? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। डायबिटिक इश्यूज में अनिल जी ने पूछा है, अगर डायबिटिक इश्यूज में भी अगर लुकोरिया का समस्या है उससे कुछ नहीं है। जो अभी मैंने कॉम्बिनेशन बताया आपको, जैसे फेमिनाइन ड्रॉप एंड लुकोरिया केयर टैबलेट, ये दोनों आपने दिया और साथ में शुगर कंट्रोल जूस दे दीजिए, बेहतरीन कॉम्बिनेशन बन गया, दोनों हैंडल हो जाएगा। इसके बदले में कोई दूसरा, 1 मिनट, क्या क्वेश्चन आया दया शंकर प्रसाद जी की तरफ से, इसके बदले में कोई दूसरा दवा है क्या, इसका टेस्ट अच्छा नहीं है? सर एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, डोंट माइंड, बट बताना बहुत जरूरी होता है। कई एक बार क्या होता है, कई एक डॉक्टर के पास एक बंदा गया, जाके पूछा कि भाई साहब दवा थोड़ा कम लिखना। ने बताया क्यों? वो कुछ रिप्लाई नहीं किया, दोबारा बोला भाई साहब दवा थोड़ी कम लिखना। बोला क्यों? फिर उसने कुछ नहीं बताया। तीसरी बार फिर बोला भाई साहब दवा थोड़ा कम लिखना। तो डॉक्टर साहब ने पूछा कि अरे क्यों दवा कम लिखूं? बोला बहुत कड़वी होती है। तो डॉक्टर साहब ने कहा एक काम करता हूँ, 1 किलो जलेबी लिख देता हूँ, है ना। प्लीज डोंट माइंड माई वर्ड, बट कड़वी है इसलिए उपयोगी है सर। नीम कड़वा है तभी आपके लिए अच्छा है, अगर वो मीठा होता ना तो बीमारी ही देता, डायबिटीज, समझे। सॉरी फॉर माई वर्ड, बट उसको मत कभी फोकस कीजिए, कड़वा है तो अच्छा है। इसके बदले में कोई दूसरा नो नीड सर, इसके बदले में ऑप्शन नहीं होता है वो फिर अलग सिम्टम्स में आ जाएगा। जो जिस कॉम्बिनेशन में बनाया जाता है वो उसी जगह पे काम आता है। हाँ ये बिल्कुल, ये दुर्गा कामले जी ने एक क्वेश्चन पूछा कि ये सिर्फ लेडीज ही ले सकते हैं। बिल्कुल ये सिर्फ लेडीज ही ले सकती है, ये बेसिकली गायनोकोलॉजिकल समस्या को देखते हुए ये प्रोडक्ट बनाया हुआ है ना। इसके साथ हार्मोन बैलेंस चलेगा क्या, ओम प्रकाश गुप्ता जी ने पूछा। एक्चुअली सर नहीं देना बेटर है, मेरे हिसाब से नहीं देना बेटर है। अगर देते हैं तो ये ओवरडोज भी काउंट किया जा सकता है, इसलिए नहीं दें तो वो बेटर है। यूरिन इन्फेक्शन में भी इसे दे सकते हैं क्या? 100% सर, बट इसके साथ मिनरल्स को जरूर रखिएगा। यूरिन इन्फेक्शन में आप मिनरल्स को जरूर रखिएगा, अगर मिनरल्स नहीं देते हैं यूरिन इन्फेक्शन क्लियर नहीं होता है जल्दी। कृष्णा मुरारी जी कृष्णा जी आप अपने चेयरमैन से बात कीजिएगा। पार्थोदा ने क्वेश्चन कीजिए, क्या जिनका 4 महीने का बेबी है वो यूज कर सकते हैं क्या? मेरे तरफ से मैं बोलूंगा यूज नहीं करवाइए।
अभी यूज ना कराना ज्यादा बेटर है। फिर कुछ दिन के बाद देखिएगा, अगर 6-7 महीने हो जाता है, यानी कि जब से बच्चा दूध पीने का थोड़ा सा कम कर देता है, उस समय देना ज्यादा बेटर है। यूटेरस फाइब्रॉइड के लिए यूज कर सकते हैं 100% पिंकी जी, यूज कर सकते हैं। लोअर एब्डोमेन पेन के लिए दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं सर, बट लोअर एब्डोमेन पेन क्यों हो रहा है उसका रीजन एक बार देखिए, क्योंकि गैस्ट्रिक पेन में भी लोअर एब्डोमेन का पेन आता है एज वेल। अगर किडनी इन्फेक्शन होता है तो भी लोअर एब्डोमेन का पेन आता है, तो एक बार रीजन देखिए, अगर गायनोकोलॉजिकल रीजन है आप दे सकते हैं। सर हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या भी दे सकते हैं? हाइपोथायरॉयडिज्म हो या हाइपरथायरॉयडिज्म हो, दोनों रीजंस में थायराइड के साथ आसाई का कॉम्बिनेशन माइंड ब्लोइंग काम करता है सर। एब्डोमेन में पेन होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, हाँ 100% दे सकते हैं सर, बट जो मेंस्ट्रुएशन ड्यूरेशन में मत दीजिए, यानी कि पीरियड्स के ड्यूरेशन में मत दीजिए, आइदर उसके पहले दीजिए या उसके बाद दीजिए। साधना जी, आपने लिखा प्लीज टेल मी सर, बट व्हाट? मैंने तो आपका मैसेज ही नहीं पढ़ा कि आपने कुछ क्वेश्चन किया है। अच्छा सर, एब्डोमेन में पेन होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, हाँ वही बता रहा हूँ साधना जी कि इसमें जो है आप बेटर ऑप्शन है कि पीरियड के ड्यूरेशन में मत दीजिएगा, आइदर पहले दीजिए या बाद में दीजिए। अगर उनको मालूम है कि पीरियड के ड्यूरेशन में पेन होता ही है तो पहले दीजिएगा या उसके बाद में दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आज यहीं पे एंड करते हैं। हम लोग जल्द फिर से आएंगे एक बेहतरीन से प्रोडक्ट को लेके। मुझे ये क्वेश्चन आया, हिस्टेक्टोमी सर्जिकल में दे सकते हैं क्या? दीपा जी ने क्वेश्चन किया। अच्छा, ये बेसिकली तो ये मैंने सर्च करके उनके वोम को, मतलब कोक को या यूटेरस कह सकते हैं, उसको निकाल देने में, हाँ तो उससे क्या समस्या, दे सकते हैं ना। यूटेरस है तभी गायनेकोलॉजिकल इश्यूज होगा, ऐसा कुछ नहीं है ना, दे सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। हाँ दे सकते हैं, अपेंडिसाइटिस में भी दे सकते हैं, बट इसके साथ स्टेम सेल प्लस ड्रॉप को जरूर रखिएगा सर। अपेंडिसाइटिस में स्टेम सेल प्लस के साथ जरूर दीजिएगा, आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। व्हाइट डिस्चार्ज के लिए भी दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं फेमेनाइन, बट इसके साथ लुकोरिया केयर भी दीजिएगा सर व्हाइट डिस्चार्ज में। फेमेनाइन ड्रॉप और किस पे काम करता है? दुर्गा कामले जी, अभी तो पूरा का पूरा सेशन आपको दिखा दिया। प्रेगनेंसी पेशेंट, प्रेगनेंसी पेशेंट को दे सकते हैं क्या? बेटर होगा सर, सारे लोग डिजीज पे ही क्वेश्चन कर रहे हैं, बेटर होगा हम लोग एक क्वेश्चन आंसर सेशन रख लेंगे। तो आज केवा इंडस्ट्रीज की तरफ से, केवा काइपो इंडस्ट्रीज की तरफ से जो भी सुन रहे होंगे मुझे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 1-2 दिन के अंदर एक क्वेश्चन आंसर सेशन करवा दीजिए डिजीज ओरिएंटेड पे, जिसमें बीमारी और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट सिलेक्शन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट। हम लोग बहुत जल्द फिर मिलेंगे, एंड सॉरी फॉर द रेस्ट क्वेश्चन। हम लोग जल्द ही आ रहे हैं, मैक्सिमम 2 दिन मान के चलिए, 2 दिन के अंदर मैं जरूर आ जाऊंगा आप लोगों के बीच में, और हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। ओके, राइट, गुड नाइट।